जाएंगे इंशाअल्लाह। बगदाद से निकलकर एक जगह पड़ती है जिसको बाकूबा कहते हैं। शैख बारकी बाकूबा पहुंचे। बाकूबा में शैख बारकी की एक शख्स से मुलाकात होती है। एक शख्स से आपकी मुलाकात हुई, ना शैख बारकी उसको जानते थे ना वो शैख बारकी को जानता था। तवज्जो से मेरी बात को सुनना तभी बात समझ में आएगी। ना वो शैख बारकी को जानते थे। बाकूबा में मुलाकात हुई। शैख बारकी ने कहा मियां कहाँ जा रहे हो? कहा मैं मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा हूँ। कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं भी मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों ने सोचा साथ में सफर किया जाए, चलो साथ में चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों साथ में हो गए। चलते चलते रात का वक्त हुआ। पैदल हज करने जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह रात का वक्त होता है, खाने का इंतजाम नहीं था, खाना साथ में नहीं था। शैख बारकी ने उनसे कहा, शैख बारकी ने कहा मेरे दोस्त भूख लगी है, मेरे दोस्त भूख लगी है, खाना कहाँ से आएगा? मेरे दोस्त भूख लगी है, क्या तुम साथ में खाना लेकर आए हो? उन्होंने कहा शैख बारकी मैं तो खाना नहीं लाया, लेकिन हाँ खाना खाने के लिए मंगा सकता हूँ, खाना मंगा सकता हूँ। शैख बारकी ने खाना लाए नहीं हो, मंगाओगे कहाँ से? कब मंगा सकता हूँ, आप हाथ धोकर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। शैख बारकी हाथ धोकर आए। जब आप हाथ धोकर आए दस्तरखान लगाया गया, अपना रुमाल बिछाया। अल्लाह अल्लाह। शैख बारकी के जो दोस्त थे उन्होंने दोनों हाथ उठाए, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। अल्लाह अल्लाह। शैख बारकी देखते हैं, देखते ही देखते गैब से अल्लाह पाक खाने का इंतजाम फरमा देता है। दोनों खाना खाते हैं। खाना खाकर फारिग हो गए। जब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर शैख बारकी ने कहा भूख लगी है। उन्होंने फिर दुआ की, खाना गैब से आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरा दिन हुआ। अल्लाह अल्लाह। तीसरा दिन जब तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी शैख बारकी ने कहा मेरे दोस्त खाना मंगाओ। उन्होंने दुआ की, खाना आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 दिन हो गए। अब जब 3 दिन खाने से फारिग होने के बाद चौथा दिन आता है, शैख बारकी कहते मेरे दोस्त खाना मंगाओ। उनका दोस्त कहता शैख बारकी आज खाना मंगाने का वक्त मेरा नहीं बल्कि खाना मंगाने की बारी आपकी है। बेशक बहुत अच्छा। खाना मंगाने की बारी आपकी है, बल्कि आपकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। शैख बारकी सोच में पड़ गए, ये कैसे खाना मंगाता था? अब मैं क्या कहूँ? ये खाने में क्या कहता था? ये दुआ में क्या कहता था जो खाना आता था? अल्लाह अकबर कबीरा। शैख बारकी ने कहा खाना कैसे मंगाया जाए? गौसे आजम के मुरीद थे, गौसे आजम के गुलाम थे, गौसे आजम की खिदमत करते थे। शैख बारकी ने कहा मेरे दोस्त आप भी हाथ धोकर आए, आज मैं भी खाना मंगा कर देखता हूँ। आप भी हाथ धोकर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। बगदाद से सोच कर आए थे, कोई जानता नहीं है। बगदाद से सोच कर आए थे, कोई पहचानता नहीं है। बगदाद से होकर आए थे, अभी तक 20 साल हो गए। गौसे आजम की बारगाह पे वुजू लोगों को कराता रहा, लोगों को पानी पिलाता रहा, लोगों को काम में आता रहा। कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। शैख बारकी ने कहा आप भी हाथ धोकर आए, वो भी हाथ धोकर आए। शैख बारकी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह अल्लाह। वो दुआ करते थे तो एक के लिए खाना आता था। शैख बारकी ने हाथ उठाकर दुआ की तो अल्लाह पाक ने दोनों के लिए खाने का इंतजाम फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आमिर रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना आमिर रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हजरत। अल्लाह पाक ने दोनों के लिए खाने का इंतजाम फरमा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? अल्लाह अल्लाह। शैख बारकी मंगाएं तो 2 के लिए आता है। शैख बारकी के दोस्त मंगाएं तो 1 के लिए आता है। शैख बारकी के दोस्त ने कहा, शैख बारकी ने अपने दोस्त से पूछा, ए मेरे शैख बारकी के दोस्त ने कहा ए मेरे दोस्त तुमने क्या कहकर खाना मंगाया था? दुआ में क्या कहा था? मैं मंगाता था तो 1 के लिए आता था, तुमने क्या कहा? शैख बारकी कहते हैं मैं क्या कहता, मैंने तो ये कहा था या अल्लाह जिसके सदके में मेरा दोस्त खाना मंगाता है उसके सदके में तू मुझे खाना आता कर। जी बहुत अच्छा। जिसके सदके में मेरा दोस्त मंगाता है उसी के सदके में तू भी मुझे खाना अता कर दे। अब दोस्त किसके सदके में मंगाता था? जी आमिर भाई। शैख बारकी सोच कर चले थे, कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की जिसको गौस खरीद लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो गौस का होता है मेरा गौस उसका होता है। बेशक बहुत अच्छा। जो गौस का होता है
शेख बारकी कहने लगे मैंने तो यही कहा था, या अल्लाह जिसके सदके में ये खाना मंगाता है उसके सदके में तू मुझे खाना अता कर दे। जब शेख बारकी उठने लगे उन्होंने हाथ पकड़ा, जब वो उठने लगे शेख बारकी ने हाथ पकड़ा, कहा बैठो, मुझसे तो पूछ लिया कि किसके सदके में मंगाता हूँ, अब तुम बताओ तुम किसके सदके में मंगाते हो। मुझसे तो पूछ लिया कि मैं किसके सदके में मंगाता हूँ, मुझे तुम बताओ तुम किसके सदके में मंगाया करते थे। उन्होंने कहा मैं किसके सदके में मंगाता, मैं तो बस मैंने हाथ उठाए थे दुआ के लिए और अल्लाह की रजा पर भरोसा करते थे, ये कहा था परवरदिगार उसके सदके में खाना अता कर दे जो 20 साल से गौसे आज़म के मुरीदों को वुज़ू करा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। या अल्लाह उसके सदके में खाना अता कर दे जो 20 साल से गौसे आज़म के मुरीदों को वुज़ू करा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। शेख बारकी ने इतना सुना मचल के बोलो सुभान अल्लाह। शेख बारकी ने इतना सुना मचल गए, अल्लाह अकबर कबीरा। खड़े थे बैठ गए, बैठने के बाद उन्होंने कहा शेख बारकी कहाँ जा रहे थे, कहा मदीना, कहा आप जाने का प्लान कहाँ है, कहा बगदाद जाऊंगा, कहा क्यों, कहा जिसके सदके में तू खाना मंगाता था वो कोई और नहीं अब्दुल कादिर का गुलाम मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कादिर का गुलाम मैं ही हूँ। जब उन्होंने इतना सुना जाने लगे। शेख बारकी का दोस्त था, मचल जाना बड़ा प्यारा जुमला है। शेख बारकी का दोस्त था, हाथ पकड़ के बैठा लिया, कहा शेख बारकी जब मुरीद का ये आलम है तो तुम्हारे पीर का आलम क्या होगा। बहुत अच्छा जी, ये आलम है तो पीर के जिसके सदके में लोग खाना मंगाए तो उसके पीर का आलम क्या होगा। बेशक सुभान पीर पीर लासानी महबूबे सुभानी, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का। मैं कादरी, मैं किसी फिल्म स्टार का गुलाम नहीं, मैं किसी अल्लाह अकबर कबीरा हीरो का गुलाम नहीं, मैं किसी नचनिए का गुलाम नहीं, मैं किसी डांसर का गुलाम नहीं, मैं किसी शराब पीने वाले का गुलाम नहीं, मैं किसी जानी का गुलाम नहीं, मैं चोरी करने वाले का गुलाम नहीं, मैं बदकारी मक्कारी जिनाकारी हरामकारी सियाकारी करने वाले का गुलाम नहीं, मैं और ये उलमा आप सब अब्दुल कादिर के गुलाम हो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कादरी शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथों में पीरान पीर की। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे वैसे पीर का नहीं, ये उस पीर का दामन हाथ में है कि जिसकी बारगाह में चोर आता है वो चोर को भी अब्दाल बना देता है। मेरा पीर तो ऐसा है चोर पर भी निगाह डाल दे तो उसको भी वली बना दिया करता है। यही गौसे आज़म टीपू सुल्तान, कितने चर्चे थे टीपू सुल्तान की। अंग्रेज जब तक टीपू सुल्तान रहे अंग्रेज ने तब तक ये नहीं कहा हिंदुस्तान हमारा है। जब तक टीपू सुल्तान हयात रहे किसी अंग्रेज ने नहीं कहा ये इंडिया हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए कि टीपू सुल्तान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। टीपू सुल्तान भी मेरी और आपकी तरह, मेरे और आपके दो हाथ और पैर, टीपू सुल्तान के भी दो हाथ दो पैर। टीपू सुल्तान भी एक मुंह से बोलते थे, दो आंखों से देखते थे। फिर टीपू सुल्तान में इतनी ताकत कहां से आई? टीपू सुल्तान में इतनी कुव्वत और तवानाई और कैपेसिटी कहां से आई? पता चला टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उस तलवार पर किसी दुनियादार का नहीं बल्कि बगदाद के ताजदार का नाम लिखा हुआ था। बेशक सुभान। टीपू सुल्तान ताकत कहां से आई? हजरत टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखा हुआ था या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शान लिल्लाह मदद। आज़म का नाम टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखा हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो तलवार चलती थी तो कोई भी उस तलवार के सामने टिकता नहीं था। ये टीपू सुल्तान इतनी ताकत। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे हीरे हमारे पास। आप फिर भी हमारा और आपका ये आलम है कि नमाजें छोड़ते, शराब के करीब जाते, हरामकारी करते, बदकारी करते, मक्कारी करते, जिनाकारी करते। अरे तुम्हें तो ये कहना चाहिए था ना हथियार से, ना हथियार से, ना बारूद के ढेरों से मिलता है, ना हथियार से, ना बारूद के ढेरों से मिलता है। सुकून दिल तेरे दरबार के फेरों से मिलता है कि
किसी की की धमकी से मियां हम डरा नहीं करते। हमारा सिलसिला इस्लाम के शेरों में मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आमिर रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत। हमारा सिलसिला इस्लाम के शेरों से मिलता है। मैं बता रहा था, गौसे पाक की बारगाह में चोर आता है, गौसे पाक उसको भी वली बना दिया करते हैं। एक चोर आया सरकार गौसे पाक की बारगाह में, एक चोर आया सरकार गौसे पाक की बारगाह में, आकर कहने लगा, हुजूर आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, हुजूर आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। आपके हजरत, आप सब यहीं के हैं, आपके करीब में कहीं बाजार लगता है? इतना शोर वहां भी नहीं होता होगा जितना शोर यहाँ पर हो रहा है। जी भाई बताओ, लग रहा है ये जलसा? कोई भी बता, कोई भी कह दे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर भैंसे या फिर बैल बिक रही है। कह देगा कोई इसको? आप बताएं, अगर कह देगा इसको कोई जलसा? नहीं। तो वहां पर बातें कर रहे हैं, चार वहां पर बातें कर रहे हैं, वहां पर बातें कर रहे हैं। अल्लाह पाक हिदायत फरमाए। सुने ना सुने आप हजरात, आपकी मर्जी। बस मैं जो जिक्र कर रहा हूँ इसको मेरा गौर समाअत फरमा ले। आया एक चोर, क्या लगा, हुजूर आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं हूँ ही मुरीद करने के लिए। हुजूर मुरीद कर ले। कहने लगा, मुरीद तो होऊंगा आपसे, लेकिन मेरी दो शर्तें, मेरी दो शर्तें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, क्या शर्त है तेरी बता। कहने लगा, एक शर्त यह कि चोरी करता हूँ। जी बड़ा ईमानदार था, बता दिया, एक चोरी करता हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। गौसे पाक ने फरमाया, अच्छा। दूसरी शर्त, कहा नमाज की पाबंदी नहीं करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, दोनों शर्तें तेरी शरीयत के खिलाफ है, मैं मुरीद नहीं करूंगा। जी मैं मुरीद नहीं करूंगा। क्या लगा, हुजूर मुरीद कर ले। बड़ी जिद करने लगा, बड़ा इसरार करने लगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, नहीं, तेरी दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ है, मुरीद नहीं करूंगा। लेकिन गौस तो गौस था। जी सुभान अल्लाह। गौसे आजम तो गौसे आजम थे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मुरीद नहीं करूंगा। बड़ी जिद करने लगा, हुजूर आपके दरबार से कोई खाली नहीं जाता, मुरीद कर ले। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अच्छा, अगर तू मुरीद होना चाहता तो एक शर्त मेरी भी है, एक शर्त मेरी भी है। कहने लगा, हुजूर आपकी क्या शर्त है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया, जिस वक्त अजान का वक्त होगा तू उस वक्त अजान पढ़ेगा। ये शख्स सुभान अल्लाह। जिस वक्त अजान का वक्त होगा तू उस वक्त अजान पढ़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने सोचा हल्के में, अल्लाह अल्लाह हल्के में सौदा हो गया। इसने सोचा अजान की बात है, अजान तो कभी भी पढ़ दूंगा, 2 मिनट का काम है, अजान पढ़ दूंगा। हल्के में ले लिया इसने कहा, हुजूर मुरीद फरमाया, अजान तो पढ़ी दूंगा। सरकार गौसे आजम ने मुरीद फरमाया, मुरीद होकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर में पहुंचने के बाद जब अपने घर पहुंचा, सबसे पहले जाकर इसने अजान पढ़ी। जी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने अजान पढ़ी। जब सबसे पहले इसने अजान पढ़ी, इसकी बीवी हैरत में, चोर और अजान। जी आज के चोर गौसे पाक का नाम तक नहीं लेते, अजाने क्या पढ़ेंगे? जी ये शराब पीने वाले, ये जिना करने वाले, ये हरामकारी बदकारी मक्कारी करने वाले, ये सट्टा लगाने वाले सटोरी, ये सट्टा लगाने से फुर्सत हो, शराब पीने से फुर्सत हो, हरामकारी करने से फुर्सत मिलेगी, तब जाकर गौसे पाक का नाम लेना। जी जी जी, इनकी किस्मतों में सरकार शराब पीना है, गौसे आजम का नाम लेना नहीं है, हरामकारी करना है, सरकार गौसे पाक का नाम लेना नहीं है। घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचने के बाद इसने क्या किया? सबसे पहले अजान पढ़ी। जी बेशक, सबसे पहले इसने अजान पढ़ी। इसकी बीवी हैरत में, चोरी करने वाला आज अजान कैसे पढ़ने लगा? अरे ये बारगाह गौस की है। शराब पीने वाला अगर गौस की बारगाह में चला जाए, चोरी करने वाला अगर गौस आजम की बारगाह में चला जाए, तो मेरा गौस उस पर भी निगाह विलायत डालकर वली बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। चोर अजान पढ़ने लगा, फजर की पढ़ी, जोहर की पढ़ी, असर की पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, इशा की पढ़ी। 2-3 दिन तक लगातार अजान पढ़ता रहा। इसकी बीवी सोच में पड़ गई, आज इसको क्या हो गया? चोरी करने जाता था, कभी अल्लाह का घर नहीं देखा, आज अजान पढ़ने लगा। कभी अल्लाह के घर नहीं गया, आज अजान कैसे पढ़ने लगा? इसकी बीवी इसके पास पहुंची। इसकी बीवी ने कहा, मियां अजान ही पढ़ते रहोगे या नमाज भी पढ़ोगे? अजान
अजान पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ता था। बिना अजान ही पढ़ते रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे। उसने कहा तू खामोश बैठ। बीबी ने कहा क्यों? कहा सिर्फ अजान का कंप्रोमाइज, अजान का मुआहिदा हुआ है, नमाज की बात नहीं है, सिर्फ अजान पढ़ने की बात हुई है। उसकी बीवी ने कहा अच्छा अजान पढ़ते रहोगे तो कुछ कमाओगे भी, कमाने का मतलब चोरी करके भी लाओगे कि पेट भरे? 3-4 दिन से चोरी करने नहीं गए हो, खाने के लिए कहाँ से आएगा? 3-4 दिन के लिए कुछ है नहीं घर में, सब खत्म हो गया। इसने सोचा काफी दिन हो गए मैं चोरी भी नहीं की, कुछ कमाया भी नहीं, खाया कहाँ से जाएगा? इसने सोचा ईशा की अजान पढ़ के चोरी करने जाऊंगा। जी ईशा की अजान पढ़ के चोरी करने जाऊंगा और चोरी करके आके फजर की अजान पढ़ूंगा। चोरी करके आके फजर की अजान पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा पहुंचा, उठाइए ईशा की अजान पढ़ी। ईशा की अजान पढ़ने के बाद बगदाद के एक अमीर आदमी के घर पहुंच गया, उसके कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचने के बाद देखा बहुत सारा पैसा, सोना, हीरे उसके अंदर, अजीब तरीके से एक अच्छे, अल्लाह अकबर कबीरा इत्तेफाक से एक अच्छे घर में पहुंच गया था, एक अच्छे सोने के मालिक और पैसे के मालिक के घर में पहुंच गया था। जब वहां पहुंचा छोटी चोरी करने का इरादा था, अब बड़ी का बन गया। जी ज्यादा पैसा मिलेगा और ज्यादा सोना मिलेगा। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इकट्ठा करता रहा, माल जमा किया, माल जमा करता रहा, हल्के हल्के माल जमा किया इसने। ज्यादा मिलेगा, आज चोरी अच्छी होगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा ज्यादा माल इकट्ठा किया, ज्यादा पैसा इकट्ठा किया और अपने कांधे पर उस माल को निकला। पूरी रात चोरी करता रहा। चोरी करते करते जब उसके घर से निकला, उसी के घर में, जिसके घर में चोरी करने गया था, उसी के घर में फजर की अजान का वक्त हो गया। उसी के घर में फजर की अजान का वक्त हो गया। अब वादा गौसे आजम से किया था, अजान पढ़ने का वादा सरकार गौसे पाक से किया था। जब अजान का वक्त हुआ, कहा अगर यहाँ से निकला तो वादा टूटेगा। उसी के घर में अजान पढ़ने लगा। चोरी करने आया था, अजान पढ़ने लगा। आया किसकी बारगाह से था? गौसे आजम की बारगाह से। उस बारगाह से आया था जिस बारगाह में चोरों को वली बनाया जाता है। अजान पढ़ने लगा। अब जिसके घर में चोरी करने आया उसके घर में अजान पढ़ने लगा। जब उसके घर में अजान पड़ेगा, जज़ाकल्लाह, जब उसके घर में अजान पड़ेगा, अब मुझे बताएं जिसके घर में चोरी करने जाए और चोर ही अजान पढ़े, फिर घर वाले उसका क्या हाल करेंगे? बेशक चोरी करने के अजान पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद देखता है देखता है कि घर वाले उठ गए। कुछ इधर थे, कुछ इस तरफ थे। बोल दे सुभान अल्लाह। कुछ इस तरफ थे, कुछ इस तरफ थे। अल्लाह अल्लाह। जब इसने देखा सब उठ गए, ये डरने लगा, ये घबराने लगा, परेशान होने लगा। इसने अजान पढ़ के वहीं पर 2 रकात की नियत की। अजान पढ़ के वहीं पर 2 रकात की नियत कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा, हो सकता है नमाज पढ़ने से बच जाऊं। जब इसने नियत की और नमाज अदा करने के बाद नमाज पूरी की, सलाम फेरा, देखता है कुछ लोग इधर खड़े हैं सब बनाकर, कुछ लोग इधर खड़े हैं सब बनाकर। अब जब इसने नमाज की, पीछे से एक शख्स बोला, हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो तकबीर कही जाए। चोर, हुजूर आपकी इजाजत हो तो तकबीर कही जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पर सारे अइम्मा हजरात हैं और उलमा इकराम दूसरे भी हैं। ये हजरात इमामत करते हैं, ये आपके सरों के ताज हैं, इनकी इज्जत किया करो। कसम खुदा की ये आपके हक में दुआ करेंगे, आपकी दुआ बाद में कबूल होगी, पहले आपके इमामों की दुआ कबूल। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है। इमाम को इमाम नहीं बल्कि नौकर समझा जाता है। इमाम को इमाम नहीं
बल्कि ये कुछ लोगों की सोच है, इमाम नहीं होता, 6,000 रुपए दे रहे हैं, 5,000 रुपए दे रहे हैं, 8,000 रुपए दे रहे हैं, जो काम को ले लो। अगर बीवी से लड़ाई हो जाए इमाम पर गुस्सा, भाई से लड़ाई हो जाए इमाम पर गुस्सा, बाप से लड़ाई हो जाए इमाम पर गुस्सा। अरे कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की, इमाम किसी के बाप का गुलाम नहीं, रसूल पाक का गुलाम हुआ। इमाम रसूल का गुलाम होता है। सरों का ताजा इज्जत किया करो। का हुजूर इजाजत हो तो तकबीर कहूं? चोर ने पीछे मुड़ के देखा, पागल हुए क्या? मैं चोरी करने आया था और मुझसे कह रहे हो तकबीर कही जाए। का हुजूर नहीं, आप चोरी कर रहे नहीं। भला चोर भी ये कहेगा मैं चोरी करने आया था। आप तो अपनी विलायत को चोरी का नाम लेकर छुपा रहे हैं, अपनी विलायत को चोरी का नाम लेकर छुपा रहे। कहा नहीं, सच में चोरी करने आया था। अगर यकीन नहीं होता है तो वहां पर देखो तुम्हारा सामान रखा है। जब अजान का वक्त हुआ, गौसे आजम से बात हुई थी कि जब अजान का वक्त होगा जिस जगह होगा वहीं पर अजान पढ़ूंगा। चोरी करने आया था, पूरी रात निकल गई, फजर की अजान का वक्त हो गया, तुम्हारे घर में हुआ तो यहाँ पर अजान पड़ी, गौसे आजम से वादा था। अगर यकीन नहीं होता है चलो सामान वो रखा है। उन लोगों ने कहा नहीं हुजूर, सामान तो रख दिया होगा किसी ने, आप अल्लाह के वली हैं, सामान तो रख दिया होगा किसी ने, आप अल्लाह के वली हैं। क्या लगा नहीं चोरी करने आया था। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी जिद की लोगों ने कहा हुजूर तकबीर कही जाए, तकबीर कही जाए। उसने कहा चलो तकबीर कहो। लोगों ने तकबीर कही और चोर ने नमाज पढ़ाई। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोगों ने तकबीर कही, चोर ने नमाज पढ़ाई। अल्लाह अकबर कबीरा जब उसने नमाज पढ़ाई, अब बारगाह गौसे आजम की वो बारगाह है जिस बारगाह में अभी ये चोर बनकर गया था, अब इमाम बन गया है। इमाम बन गया। जब इसने सलाम फेरा, नमाज पूरी करने के बाद लोग कोई इसके पैर चूमे, कोई हाथ चूमे। हुजूर आपको किसी ने बुलाया भी नहीं, बगैर बुलाए आप हमारे घर में नमाज अदा करने के लिए आ गए। कोई पैर चूमे, कोई हाथ चूमे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों से मना करते करते परेशान हो गया। किसी से कहता हाथ मत चूमो मैं चोर हूँ, किसी से कहता पैर मत चूमो मैं चोर हूँ, किसी से कहता पेशानी को मत चूमो मैं चोर हूँ। चोरी करने आया था, मेरा पेशा चोरी करना है, मेरा काम चोरी करना है। कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की। जब लोगों ने नहीं माना, इसने बगदाद की तरफ मुंह किया और कहा मान गया अब्दुल कादिर, मान गया, मान गया अब्दुल कादिर, मान गया। अभी तक सुना था चोर आता है, आज खुद पर देख भी लिया है, खुद पर देख लिया कि चोरों को वली बना देते। ये गौसे पाक की जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ जोड़कर कहने लगा सरकार गौसे पाक की बारगाह में हुजूर मैं आज के बाद चोरी करूंगा और ना आज के बाद नमाजें छोड़ूंगा। और बस थोड़ी देर की और गुफ्तगू समाप्त करें। आप यहाँ पर आए, आपने जलसा सजाया है। वो चोर था, आप तो चोर नहीं है ना, वो चोर था, आप चोर नहीं है, लेकिन हाँ नमाजें जरूर छोड़ते हैं। पता नहीं कितने आप ही में से पता नहीं कितने हैं जो बेनमाजी। हक बात है कि नहीं बेनमाजी? कितने आप में से जो बेनमाजी हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। और ये आपका नहीं बल्कि पूरी कौम मुस्लिम का हाल है। लोग नमाज छोड़ने के साथ साथ शराब भी पीने लगे, अल्लाह अल्लाह, फिर सट्टा लगाकर सतोरी भी बन गए। अभी तक सुन्नी कहलाते थे, अभी तक कादरी कहलाते थे, अनफी रज़वी बरेलवी कहलाते थे, अब ना कादरी कहलाते हैं, ना रज़वी कहलाते हैं, ना सुन्नी कहलाते, बल्कि शराबी कहलाते हैं। और कितने बुरे हैं वो लोग, कितने गंदे हैं वो लोग जिनको लोग कादरी नहीं कहते, रज़वी नहीं कहते, हनफी नहीं कहते, बरेलवी नहीं कहते, सुन्नी नहीं कहते, बल्कि शराबी कहा कर। लक़ब शराबी का मिल गया उनको। सोचे वो जरा, सोचे जरा अल्लाह अकबर कबीरा कि तुम्हें दुनिया में जब शराबी कहकर बुलाया जा रहा है, फिर सोचो कब्र में तुम्हारा हाल क्या होगा। गौसे पाक के गुलाम शराब नहीं पिया करते, अब्दुल कादिर के गुलाम बदकारी नहीं किया करते, अब्दुल कादिर के गुलाम हरामकारी नहीं किया करते। अब्दुल कादिर के गुलामों के नसीब में शराब पीना नहीं बल्कि आबे ज़मज़म पीना है। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर के गुलाम में बस आखिरी बात बताऊं, ये गौसे आज़म के गुलाम है, 11वीं शरीफ किया करते थे, इतनी 11वीं करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले जब आप गरीब थे एक गिलास पानी पर फातिहा लगवाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आजकल तो लोगों ने ये सोच कर रखा है, क्या सोच कर रखा है कि न्याज होगी तो पूरे गांव की दावत की जाएगी तभी न्याज होगी।
न्याज होगी, बड़ा सा स्टेज लगाया जाएगा, 1000-2000 लोग इकट्ठे किए जाएंगे, तभी न्याज होगी। अरे तू न्याज करना चाहता है, इसाले सवाब करना चाहता है, वो से पाक की दावत करना चाहता है, सच्चे दिल से 5 वक्त का नमाजी बन जा, जहाँ दुआ करेगा वही वो से आज़म की न्याज होगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत तू हजार बार न्याज कर और नमाज छोड़ जा, देख कौन सा मुफ्ती तेरी न्याजों को कबूल करवाता है। जिस गौसे आजम ने नमाजों की आपको हिदायत दी, जिस गौसे पाक ने फरमाया नमाजें पढ़ो, अल्लाह अल्लाह नाना की उम्मत को समझाया, वही लोग नमाज नहीं पढ़ते, आरामकारी करते। ये एक शख्स था, 11 भी करता था, इतनी 11 भी करता था, इतनी 11 भी करता था, अल्लाह अकबर कबीरा के लोग देखते थे, गरीब था, 11 भी करते 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 अल्लाह अकबर कबीरा। एक वक्त था कि उसने किसी की दावत नहीं की, एक गिलास पानी पर फातिहा पढ़कर न्याज कर भाई, हल्के 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 न्याज करता रहा। गौसे पाक की न्याज की बरकत से अल्लाह पाक ने उसको करोड़पति बना दिया। हर 11वीं पर सरकार गौसे पाक की न्याज करता था। जब गौसे आजम की न्याज करता रहा, हर 11वीं पर उसके दरवाजे पर अल्लाह अकबर कबीरा लोगों का जब में गफीर लग जाता था, लोगों की भीड़ लग जाती थी। जब वो गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता था, खराज अकीदत पेश करता था, सरकार गौसे पाक की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करता था, 11वीं शरीफ किया करता था। अरे मैं आपको बता दूं, जो गौसे आजम की 11वीं करता है और नमाजों की पाबंदी करता है, यहाँ भी कामयाब होगा, मैदान महशर में भी कामयाब होगा, मरने के बाद अपनी कब्र में भी कामयाब। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आमिर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। सरकार गौसे पाक की मुसलमान था, अब उसमें उसके घर के सामने एक शख्स था जो नॉन मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था। वो देखता था कि इसके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लग जाती है, हर 11 तारीख को लोग इसके घर पर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, हर 11 तारीख को इसके घर के सामने लोग आकर खाना खाते हैं और ये लोगों को खाना खिलाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन वो गैर मुस्लिम था, उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद उसने कहा, तू क्या करता है कि तेरे घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है? तू क्या करता है? तेरे घर के सामने लोग ही लोग इकट्ठा होते हैं और लोग खाना खाते हैं। उसने कहा, मैं अपने बड़े पीर की न्याज करता हूँ। उसने कहा, मैं अपने बड़े, मैंने बताया ना आपको, गौसे पाक फरमाते हैं, जो मेरा बंदा इशा में मेरा नाम लेता है, मैं मगरिब में उसका नाम ले चुका होता हूँ। जो बंदा इशा में मेरा नाम लेता है, मैं मगरिब में उसका नाम ले चुका होता हूँ। ये गौसे आजम का पावर और ताकत है। अल्लाह ने ये ताकत दी सरकार गौसे आजम को। उसने कहा तू क्या करता है? क्या 11वीं करता हूँ बड़े पीर की। अच्छा, किसको किसको खिलाता है? क्या गौसे आजम के मुरीदों को खाना खिलाता हूँ। लोग क्या खाना खाते हैं? क्या खाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा, अच्छा मैं करके देखूं। उसने कहा, मैं करके देखूं। उन्होंने कहा, कर सकता है तू, ये गौसे पाक की न्याज है, ये गौसे पाक की शान है, ये गौसे पाक का मर्तबा है। हाँ मैं न्याज कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, मैं न्याज कर सकता हूँ। सरकार गौसे पाक की न्याज है। नॉन मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था, का गौस की न्याज के लिए किसी को मना नहीं है। उनकी बारगाह में अपने तो अपने गैरों को भी दिया जाता है, अपने तो अपने गैरों को भी नवाजा जाता है। मेरा गौस तो वो है जो अपने तो अपने आए उनको भी देता है, गैर आए उनको भी दिया करता है। तभी हम कहते हैं, कलमा पर पढ़कर हाफिज़े कुरान हो गए, बेईमान जो थे साहिब ईमान हो गए। तेरा दामन हाथों में आते ही यह गौसे आज़म फकीर जो थे वक्त के सुल्तान हो गए। तमामी हजरात से मेरी गुजारिश, आप हजरात कहाँ जा रहे हैं? आप हजरात भीड़ ना लगाएं, वो कमेटी वालों का काम है, वो कर लेंगे। आप बैठ जाइए, क्यों जलसे का माहौल? आप बैठ जाइए। सारे लोगों का काम वहाँ पर नहीं है, बस 1 या 2 लोगों का काम है, वो जा चुके हैं।
बाकी लोग जलसा सुने, अपने जलसे में कोई इंतशार पैदा कर रहे हैं। इसमें पैसा खर्चा हुआ है, इस पैसे को जाय ना जाने दें। आप बैठे, अगर आवाज कम करने की बात है तो आवाज भी कम हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये जलसा किसी और का नहीं, बड़े पीर गौसे पाक का है। और याद रखे मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, जब जलसा तो उसी वक्त कबूल और कामयाब हो जाता है जब जलसा कराने वाले लोग जलसा कराने की अपने दिल में ठान लिया करते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे। इनके फौरन बाद इंशाअल्लाह ताहिर रजा रामपुरी के कलाम हमें और आपको सुनना है। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसने कहा हाँ तू भी बड़े पीर की न्याज कर सकता है। बड़े पीर की बारगाह में गैर तो गए, अपने तो अपने गैर भी खराज अकीदत पेश करते हैं। कहा तू कर, तुझे कोई मना नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा अपने घर पर गया। घर पर जाने के बाद अपनी बीबी से कहा अब मैं हर 11 तारीख को एक बड़े पीर साहब है उनकी न्याज दिलाया करूंगा, एक बड़े पीर साहब है उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश किया करूंगा। उसकी बीबी ने कहा तुम गैर मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह अकबर कबीरा तुम क्या खराज अकीदत पेश करोगे? ये काम तो मुस्लिमों का है, ये काम तो मुस्लिमों का है खराज अकीदत पेश करने का। उसने कहा नहीं मैं ही करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा उसने हल्के हल्के सरकार गौसे आजम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना शुरू किया। हर 11 तारीख को सरकार गौसे बारगाह की सरकार गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता था। हर 11 तारीख को गौसे पाक की बारगाह में न्याज लगवाया करता था। गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता था, खाना बनाता था, लोगों को खिलाता था। अल्लाह अल्लाह हल्के हल्के 11वीं करता रहा। हल्के हल्के जब 11वीं करने लगा एक वक्त आया मरने का, उसको मौत आ गई, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जो उसके घर वाले थे, उसके गांव वाले थे, उसके खानदान वाले थे, अपने रस्मों रिवाज के जरिए उसको सजाया, उसको नहलाया और उसकी मैयत को अल्लाह अकबर कबीरा उसके शमशान घाट लेकर पहुंचे और उसका जनाजा तैयार किया गया। आग लगाने की बारी आई, लोग उसको आग लगाने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा लेकिन आग लगने का नाम नहीं ले रही थी। लोग उसको जलाने लगे लेकिन जलने का नाम नहीं ले रही थी। लोग उसको जलाने लगे लेकिन आग जलने का नाम नहीं ले रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा लोगों ने सोचा ये क्या माजरा है, ये क्या वाकया है। हल्के हल्के बात बस्ती में आई। बस्ती में आकर बात उस शख्स तक पहुंची जिसने 11वीं का मशवरा दिया था। उसने कहा कि उसको आग क्यों नहीं पकड़ रही है, उसमें आग क्यों नहीं लग रही। लोग आग जलाना चाहते हैं, आग जलने का नाम नहीं ले रही, उसका बदन नहीं जल रहा है। उसने कहा था उसकी वजह बताऊं, जब उसने 11वीं करने का इरादा किया था तो उसके ख्वाब में बगदाद वाला आया था। बगदाद वाले ने अपना जलवा भी दिखाया था और नबी का कलमा भी पढ़ाया था। सुभान अल्लाह। बगदाद वाले ने अपना जलवा भी दिखाया था और नबी का कलमा भी पढ़ाया था। ये शान बगदाद वाले की होती है। जिसको अब्दुल कादिर से निस्बत हो जाए उसको दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम मुझे और आपको सरकार गौसे आजम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु